एक बार की बात है, एक गांव में बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के तने में एक बहुत जहरीला सांप रहता था। जब भी कोई पेड़ के पास से गुजरता, सांप उस पर हमला करने की कोशिश करता। एक दिन एक साधु गांव की तरफ आ रही थी। वह बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रही थी, जिस कारण उन्हें बहुत थकान हो गई। साधु को वह पुराना बरगद का पेड़ नजर आया। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। जैसे ही साधु पेड़ की तरफ आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि पेड़ के तने से एक सांप सरसराते हुए बाहर निकला। साधु ने एक मंत्र कहा, जिससे सांप शांत हो गया और उसने अपना फन नीचे कर लिया। साधु ने सांप से कहा, तुम क्यों बिना वजह मासूम जानवरों और लोगों पर हमला करते हो? चलो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, जिसका जाप करने से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम खुद को भगवान के पास महसूस करोगी। साधु ने सांप को वह मंत्र बताया और कहा, इस मंत्र का रोज जाप करना और किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना। ऐसा कहकर साधु वहां से चले गई। कुछ दिन बीते। गांव वालों ने ध्यान दिया कि सांप अब किसी को भी डस नहीं रहा है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते बरगद के पेड़ के पास आ गए। सांप मंत्र जाप कर रहा था। वो सब सांप को परेशान करने लगी। बच्चों ने सांप पर चीजें फेंकी और उसे डंडों से मारा, पर सांप शांत रहा। बच्चों ने उसे पूंछ से उठाकर गोल गोल घुमाया और जमीन पर पटक दिया। सांप को बहुत चोटें लगी और वह दर्द के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी सांप ने अपने बचाव में कुछ नहीं किया। वह बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए अपने बिल तक पहुंचा। सांप कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए अपने बिल में पड़ा रहा। उसने शिकार करना भी छोड़ दिया। वह पेड़ से गिरे हुए पत्ते और फल खाकर जीवित रहा। सांप को ऐसा जीवन जीते हुए काफ़ी समय बीत गया। तभी एक दिन फिर साधु गांव में आई। वह सांप से मिलने आई। सांप बिल से बाहर आया और उसने साधु को प्रणाम किया। साधु को सांप बहुत कमज़ोर लगा। साधु ने सांप से पूछा कि वह शरीर से इतना कमज़ोर कैसे हो गया। सांप ने कहा, आपकी बात मानकर अब मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है। मैं पत्ते और फल खाकर जीवित हूँ। साधु बोले, केवल भोजन की कमी से तुम्हारी यह हालत नहीं हो सकती। क्या कोई और कारण है? साधु के ऐसा पूछने पर सांप ने कहा, जब मैंने दूसरों को डसना बंद कर दिया तो गांव के कुछ बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने मुझे मारा और उछाल कर इधर उधर फेंका, जिस कारण से मुझे बहुत चोटें लगी और मेरी यह हालत हो गई। पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर चला और किसी पर पलट कर हमला नहीं किया। साधु सांप की बात सुनकर हैरान रह गई। वह सांप से बोली, तुम कितने मूर्ख हो। मैंने तुम्हें किसी को डसने या काटने से मना किया था, लेकिन तुम फुफकार कर उन बच्चों को डरा सकते थी और खुद को बचा सकती थी। साधु ने सांप को समझाया कि भगवान को पाने का केवल यह तरीका नहीं है कि हम किसी के साथ गलत ना करें, बल्कि यह भी उतना ही ज़रूरी है कि हम अपने साथ गलत ना होने दें। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो हर तरफ की बुराई से लड़ते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो हर प्रकार की बुराई से लड़ते हैं। यह कहानी हमें अपने डर पर काबू पाने और मजबूत बने रखने की सीख देती है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।